गुड न्यूज है कि भारत ने दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है। मतलब ये कि अब कोरोना के खिलाफ जंग में सुई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेजल वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है, यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और न ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह से नेजल स्प्रे जैसी है। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में दाखिल होते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पांस पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड काम किया है। हमने अपने लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की है। अब हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में शुमार हो गया है जिसके पास नेजल वैक्सीन मौजूद है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होने वाला है। ऐसे में केंद्रीय बजट की तैयारी पूरी हो गई है। बजट से जुड़े दस्तावेजों की प्रिंटिंग को चिन्हित करने के लिए हलवा समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी आयोजित की गई। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बजट से पहले हलवा सेरेमनी की परंपरा काफी पहले से चली आ रही है, लेकिन साल 2021 और 22 में कोविड-19 महामारी के कारण इस रस्म को नहीं निभाया गया था। हलवा सेरेमनी के साथ ही वित्त मंत्रालय के चुने हुए अधिकारी और कर्मचारी बजट की प्रिंटिंग में जुट जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय तरीके से पूरा किया जाएगा। जेडीयू का सियासी घमासान धीरे धीरे फैमिली ड्रामा बनता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के चुभते हुए सवालों को सुनने के बाद नीतीश कुमार ने जैसे घर के मुखिया के तौर पर फैसला सुनाया, अगर जाना है तो चले जाइए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने घर के छोटे भाई की तरह अधिकार के साथ पूछा कि ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। कुशवाहा का ये ट्वीट सियासी है, लेकिन इसमें उन्होंने पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर अपना लगाव भी दिखाया। कहा कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। अब इस ट्वीट के बाद माहौल थोड़ा नरम पड़ गया। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को छोटे भाई की तरह ही समझाया। कहा कि घर की बात है, मीडिया में कहने की क्या जरूरत है। इन सब चीजों पर सचमुच चर्चा मत करिए, कोई मतलब नहीं है, उन्हीं से पूछिए। टैलेंटेड गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग देकर उनके आईआईटी के सपनों को परवाज देने वाले पटना के प्रोफेसर आनंद कुमार पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। लोअर मिडिल क्लास में पैदा होने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार ने पद्मश्री पाने के बाद सोशल मीडिया पर जो पहली प्रतिक्रिया दी, उसे देखकर आपके मन के तार संवेदना से झंकृत हो उठेंगे। प्रोफेसर आनंद ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की, तब मुझे लगा कि आसमान से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं, जैसे कह रहे हों कि बेटा तू अभी और आगे बढ़, मंजिल तो अभी तेरी बहुत ही दूर है और अपनी अंतिम सांस तक कुछ ऐसा प्रयास कर कि मेरे देश के किसी भी माँ बाप को ये कष्ट न उठाना पड़े कि पैसे के अभाव में उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई छूट जाए। सोशल मीडिया पर उड़ेली गई इस मर्मस्पर्शी संवेदना के पीछे पद्मश्री प्रोफेसर की वो पीड़ा और व्यथा है जिसे उन्होंने अपने छात्र जीवन में झेला था। आनंद अपने छात्र जीवन में बेहद मेधावी थे। देश सेवा का जज्बा हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का नेवाड़ी खुर्द गांव के नौजवानों में सेना में शामिल होने का जो जुनून दिखता है, वही इन्हें कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। नेवाड़ी खुर्द गांव के नौजवानों का बस एक ही सपना है, देश सेवा, और इसलिए वो सेना में शामिल होना चाहते हैं। वो इसके लिए कोई कमी भी नहीं छोड़ना चाहते। देश सेवा के लिए उत्साहित है और देश सेवा करना चाहते हैं, इसलिए तैयारी लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ सुबह शाम मेहनत करते हैं और जाके जब भी टाइम मिलता है
सुबह शाम मेहनत करते हैं और जाके कोचिंग भी जाते हैं। सही मायने में छत्तीसगढ़ का ये गांव जय जवान जय किसान जैसे कहावत को चरितार्थ कर रहा है, क्योंकि इस गांव में हर वक्त देश के लिए कुछ करने का जज्बा युवाओं में परवान चढ़ता रहता है। यूपी के हमीरपुर जिले में अनोखी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर से बैलगाड़ियां बौधा कस्बा पहुंची। सेमीफाइनल में 4 बैलगाड़ियां ही जगह बना पाई। रेस के दौरान बैलगाड़ी दौड़ा रहे किसानों का उत्साह देखने लायक था। इन प्रतियोगिताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां बड़ी संख्या में बाइक सवार भी बैलगाड़ियों के पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आए। आयोजन कमेटी ने इस अनोखी प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले किसानों को शील्ड, घड़ी और बड़े बड़े कूलर इनाम के तौर पर दिए। बुंदेलखंड में इस अनोखी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 45 सालों से किया जा रहा है। आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच आज रांची में शाम 7 बजे से होगा। एक दिवसीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड की टीम को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। T20 सीरीज में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। हालांकि ये फॉर्मेट वनडे से अलग है, लेकिन भारतीय जिस तरह से फॉर्म में है उससे मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हाल ही में ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं और शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में हैं। ऐसे में आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने अगली परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वनडे में न्यूजीलैंड की कमान संभालने वाले टॉम लैथम की जगह T20 सीरीज की कप्तानी मिशेल सेंटनर को सौंपी गई है। सेंटनर की पूरी कोशिश होगी कि उनकी टीम को इस दौरे की पहली जीत हासिल हो सके।